समझ रहे हैं? तो आर्थिक प्रणाली में कम भागीदारी। अरे पिछला बार डिस्कशन में एक कराए थे हम सवाल कि 1991 में भारत में श्रम भागीदारी महिलाओं की कितनी थी? 35%। अब कम हो कितनी हो गई है? 23%। बहुत बुरा चीज है वो। उसके बाद और क्या है इस सोशल इश्यूज उनके लिए? घरेलू हिंसा से रिलेटेड कीजिए, एसिड अटैक, इसका अलग एक मुद्दा ही है। उससे पहले यौन हिंसा सार्वजनिक स्थल पे, एक है कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न। विशाखा जजमेंट सुने ना? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। और बताइए, ट्रिपल तलाक हो सकता है बिल्कुल, या अभी चूंकि ज्वलंत मुद्दा है तो टॉपिक में आएगा। तो ट्रिपल तलाक, और बताइए हम वेरी गुड, कन्या भ्रूण हत्या, और बताइए इसको लिख लीजिए साथ में मेरे। हाँ वेरी गुड। जो आरक्षण की बात हम लोग करते हैं संसद और विधायिका में, क्या पंचायती राज में आरक्षण है महिलाओं को? है मिनिमम 33%। बिहार जैसे राज्यों में 50% है ना? तो राजनीतिक, अभी ये विधेयक बहुत साल से पेंडिंग है लेकिन पास नहीं हो पा रहा है। प्रणाली में भागीदारी, और बताइए कुछ और भी याद आ रहा हो? महिलाएं क्या और क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं सोसाइटी में हमारे? यही लगभग 10 बिंदु हैं, है ना? और यही 10, ये आपका अलग अलग सुवेद समूह को तोड़ा महिला, अब टॉपिक हो गया। ये पहला टॉपिक क्या हो गया? दहेज प्रथा। उससे रिलेटेड एक पेज में नोट्स होना चाहिए। पिछले बार सिखाया था नोट्स कैसे बनाया जाता है, कुछ समझाया था, तो एक पेज में आपका नोट्स होना चाहिए। दूसरा, घरेलू हिंसा से, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है, उसमें कुछ सुधार भी हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या है? एक तो है कि पहले था वो कि वयस्क पुरुष है उसके खिलाफ महिला जाती थी कंप्लेन करने, अब वो वयस्क पुरुष को हटा के क्या कर दिया? वयस्क कर दिया। अरे जरूरी थोड़ा ना कि पति ही पिटाई करे, सास भी उसकी पिटाई कर रही है महिला की। तो सास पिटाई कर रही है तो उसके खिलाफ भी जा सकती है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। अब प्लस कौन कौन जा सकती है? पुरुष नहीं जा सकते हैं, घर जमाई नहीं जा सकते हैं जिनके ससुर और सास पिटाई कर रहे हैं। कौन कौन जा सकती है? बहन जा सकती है, पत्नी जा सकती है, दादी, जितनी फीमेल है वो न्यायालय में जा सकती है कि मेरे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, चाहे वो पुरुष करे वो फिर महिला करे। तो ये चेंज हो गया है। उसमें एक नकारात्मक चीज क्या है कि लैंगिक रूप से तटस्थ कानून नहीं है, मतलब पुरुष न्यायालय में नहीं जा सकता। यही मुद्दा है, यही इश्यूज है। तो उस डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड तुम्हारा एक पेज में नोट्स होना चाहिए। कल को हम बोले कि तुम्हारा सोशल जस्टिस का टेस्ट लेंगे तो फटाक से क्या करो, महिला वाले जो 10 इश्यूज हैं उसको रट्टा मार के आ जाए 10 पेज में, 10 पेज में। ऐसे ही अब ओबीसी का तोड़ेंगे, एससी का तोड़ेंगे, एससी में ही आ जाएगा हाथ से मैला उठाने की प्रथा, कुप्रथा, या फिर जो एससी एसटी एक्ट आ गया है ना, तो एससी में आ जाएगा, या रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात आती है, बहुत विवादास्पद ये टॉपिक है, तो वो पूछा जा सकता है ना। उसके बाद ट्राइबल से रिलेटेड क्या है? ट्राइबल से रिलेटेड सबसे पहले तो है विस्थापन,
ट्राइबल को विस्थापन बहुत ज्यादा सहना पड़ता है, और उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप, तो सोसाइटी से भी रिलेट कीजिएगा। और पेशा एक्ट है ना, पेशा एक्ट, और कौन सा है, वन कानून 2006 का एक्ट। तो ये सब इसमें 5 टॉपिक आ जाएंगे। चाइल्ड से पॉक्सो कानून, नाम सुना पॉक्सो का? बच्चों का जो लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए पॉक्सो कानून बनाया गया है। और क्या है उसमें चाइल्ड वाले में? बाल श्रम, वेरी गुड, बाल श्रम जो है, किशोर न्याय कानून बना है ना। तो इस तरह से 4-5 टॉपिक इसमें आ जाएंगे। वृद्ध आ जाएगा, उसमें 4-5 टॉपिक। जैसे वृद्ध से रिलेटेड एक पहला आ जाता है सामाजिक सुरक्षा की बात, सोशल सिक्योरिटी की बात, उसकी बीमा, उसका पेंशन। भारत अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है, कुछ दिन बाद वृद्ध होना चालू हो जाएगा। क्योंकि जीवन प्रत्याशा क्या है, बढ़ रही है, तो वृद्धों की संख्या बढ़ेगी। तो वो आ जाएगा। विकलांग, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हर जगह विकलांग को जाने के लिए। इस तरह से आपको, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए महिला वाले टॉपिक को तोड़ दिया है 10 पार्ट में, और सबसे बड़ा टॉपिक है, सही सब 5-5 पार्ट में टूट जाएंगे। तो टोटल 40-50 टॉपिक है इसमें। बस कितने टॉपिक है? 40-50, और 40-50 टॉपिक है, 40-50 पेज में इसका नोट्स बन जाना चाहिए सोशल जस्टिस का। उसका कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, पूरे तैयारी में मार्क्स जम के उठाइएगा। हर एक टॉपिक का अपना एक कीवर्ड होता है, उसको नोट्स में लिखिएगा। हम बताएंगे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे ही अब आगे था एक ये इस पार्ट, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो मूल सिलेबस में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल विकास है, मानव संसाधन। तो शिक्षा में अब वो आ जाएंगे प्राइमरी एजुकेशन, फिर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का एक सवाल इसमें है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका एक उच्च शिक्षा का जो 3 पार्ट टूटता है, 1, 2, 3, प्राइमरी और माध्यमिक, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो तीसरा वाला जो उच्च शिक्षा है, उसका आज एक टॉपिक डिस्कस हो जाएगा। तो मतलब आपका एक पेज में नोट्स अगर बन गया हो, तो मतलब उच्च शिक्षा कंप्लीट हो गया लगभग। स्वास्थ्य में भी जो समस्या है, जेनेरिक दवा का एक जो समस्या है कि कम उपलब्धता होती है, तो वो भी एक टॉपिक है। तो वो स्वास्थ्य में एक टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ऐसे टोटल मैक्सिमम 50 टॉपिक है, मैक्सिमम, उससे कम हो सकता है। आपको इवन टेस्ट सीरीज मैंने सिखाया है कि टेस्ट सीरीज के ही इससे नोट्स बनाइए, और आपका ऐसे 500-600 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। लास्ट में रट्टा मार लीजिए, मेंस में 400 से प्लस ज्यादा नंबर आ जाएगा। ठीक है? तो लास्ट